सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से अदालत उज़्मा में ताहियात नाअहली का कानून खत्म करने के लिए पटिशन दायर होने के बाद अब अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी अपोजिशन क़यादत को इस कानून के खात्मे के लिए पार्लियामेंट में डायलॉग की पेशकश करके एक बड़ा सियासी धमाका कर दिया है। चूँकि इस कानून के खात्मे से इमरान खान के दो बड़े सियासी मुखालिफिन नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा पहुँचेगा, लिहाजा सवाल यह है कि क्या अटॉर्नी जनरल की पेशकश को वज़ीर आज़म की आशीर्वाद भी हासिल है या नहीं। बाज़ सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से ताहियात नाअहली का कानून खत्म करने की तजवीज़ ऐसे वक्त में सामने आई है जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसके खिलाफ अदालत उज़्मा पहुंच चुकी है। लिहाजा लगता है कि हुकूमत को इस कानून के कलअदम होने का खदशा है, इसलिए सुबकी से बचने के लिए अपोजिशन को यह कानून खत्म करने की दावत देने पर मजबूर हो गई है। ताहम अपोजिशन हलकों का कहना है कि पटिशन दायर होने के बाद अब तीर कमान से निकल चुका है और इस मामले का फैसला अब अदालत ही करेगी। याद रहे कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अपोजिशन को नाअहली कानून के खात्मे की पेशकश करते हुए ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात में नहीं उलझना चाहिए और ताहियात नाअहली का कानून एक सियासी इशू है। उनका कहना था कि नाअहली कानून के खात्मे की दरख्वास्त पर समाअत ही नहीं होनी चाहिए क्योंकि इस दरख्वास्त की कोई ग्राउंड ही नहीं बनती। हमें गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। नाअहली की मुद्दत से मुतालिक कानून साजी के लिए बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा कि लिहाजा अपोजिशन नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बजाय पार्लियामान में आए, हुकूमत इस पर गौर करने के लिए तैयार है। याद रहे कि मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम हुकूमत में सिलेक्टेड कहलाने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का दिफा करने वाले पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा प्रोफेसर एनडी खान के साहबजादे खालिद जावेद खान ने पिछले दिनों बतौर अटॉर्नी जनरल 2 साल पूरे होने पर मुस्ताफ़ी होने का इंदिया दिया था, लेकिन फिर कप्तान के इसरार पर अपना इरादा तब्दील कर लिया। खालिद जावेद खान का कहना है कि मेरी ज़ाती राय में नाअहली से मुतालिक आर्टिकल 62(1)(f) आईन पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए। अपोजिशन इस कानून को पार्लियामेंट में लेकर आए। मैं हुकूमत की तरफ से पेशकश करता हूँ कि हम मिलजुल कर इस कानून के खात्मे पर गौर के लिए तैयार हैं। ये एक जमात का इशू नहीं है बल्कि पूरे मुल्क और तमाम जमातों का मसला है। वाज़ेह है कि 27 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में ताहियात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है, जिसमें अपील के हक के बगैर ताहियात नाअहली को बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भोर ने ताहियात नाअहली के खिलाफ दायर दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इसका इत्तलाक सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में किया जाए और आइन के आर्टिकल 184 की ज़ेरी शिक 3 के तहत सुप्रीम कोर्ट बतौर ट्रायल कोर्ट के उमूर अंजाम नहीं दे सकती, क्योंकि इस तरह सजा कुनिंदा को अपील का हक नहीं मिलता। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास किसी भी पार्लियामेंटेरियन को नाअहल करार देने का इख्तियार मौजूद नहीं और ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही कर सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।